हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे हम एंटोनियम्स प्लस सिनोनिम्स की कॉमन लिस्ट की, जो कि लास्ट पार्ट होगा। दिस इज़ द 12th पार्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 551 से 600 तक अपने एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स कर देंगे। टोटल हमारे यहाँ तक 12 पार्ट्स बन चुके हैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स की प्लेलिस्ट के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला वर्ड है रिग्रेट। रिग्रेट या रिपेंट, ठीक है, पछतावा, अफसोस, ये सब मतलब बोल सकते हैं। कॉन्टेंटमेंट, कॉन्टेंटमेंट या फिर सेटिस्फिक्शन भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, एक तरीके से संतुष्टता, एक तरीके से जिसमें हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिलीज़। रिलीज़ आप जानते हैं, फ्री आप जानते हैं। फ्रीडम तो मैं यहाँ पे नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा एक वाइड वर्ड यहाँ पे हो जाएगा। ओके, कन्फाइन मतलब होता है नज़रबंद करना या बंद करना, ये सब मतलब बोल सकते हैं। तीनों के तीनों वर्ड्स हमारे वर्ब्स हैं। रिलीज्ड रिलीज्ड होता है, फ्रीड फ्रीड होता है, कन्फाइंड कन्फाइंड होता है सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। रिले, रिले का मतलब होता है डिपेंड। यहाँ पे जो है सिनोनिम भी हमारा डिपेंड ही लिखा हुआ है। ऑफ कोर्स ये भी वर्ब है। रिले का सेकंड और थर्ड फॉर्म मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। उसके बाद डिपेंड का भी बता दीजिए। डिस्ट्रस्ट आप जानते ही हैं, डाउटेड भी बोल सकते हो आप लोग। डाउट कहोगे, डाउटेड नहीं, ठीक है, क्योंकि वर्ब है। ओके, तो यहाँ पे जो है तीनों ही वर्ब्स जो है मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो को शुरुआत कर दी है देखने की। नेक्स्ट है रिमेंबर। रिमेंबर आप जानते हो, रिकॉल करना, याद करना, मेमोराइज करना। मेमोराइज भी कह सकते हो आप, इसके लिए वर्ब है ऑफ कोर्स ये भी हमारा, ठीक है। रिमेंबर्ड रिमेंबर्ड होता है, रिकॉल्ड रिकॉल्ड होता है, मेमोराइज मेमोराइज्ड 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 होता है, और फॉरगॉट फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन होता है, ठीक है। तीनों वर्ब्स जो है ये अलग अलग होते हैं अगर एंटोनिम की बात करें फॉरगेट की। नेक्स्ट है रिपल्सिव। रिपल्सिव या फिर डिस्गस्टिंग, घिनौना, गंदा, कुकृत्य, गलत कार्य, है ना, ये सब मतलब बोल सकते हैं इसके। और प्लेजेंट मतलब सुखद, अच्छा, जिसको जिस काम को करने के बाद, जिस चीज़ को करने के बाद जो है जब हमें अच्छा महसूस होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्लेजेंट। ओके, उसके बाद एडजेक्टिव बोल सकते हो आप, तीनों वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच। रिसेंट, रिसेंट, रिसेंट का मतलब होता है रद्द करना, निरस्त करना, रिवोक करना। रिवोक्ड रिवोक्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। रिसेंडेड रिसेंडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। और रेनस्टेट, रेनस्टेट का मतलब होता है बहाल करना किसी भी चीज़ को। एक तो देखो, एक तो होता है किसी चीज़ को रद्द करना, देखो, एक हो गया पकड़ना, किसी को जेल में बंद करना, एक होता है किसी को फ्री करना। यहाँ पे वही बात जो है सिमिलर सिमिलर जो है आप कह सकते हो। रिटेन बनाए रखना, मेंटेन भी बनाए रखना होता है। टू कंटिन्यू करना, टू कंटिन्यू। ओके, रिलीज़ का मतलब होता है यहाँ पे मुक्त कर देना। अब जैसे आईपीएल होता है, कोई भी लीग होती है, फुटबॉल की लीग लगा लो, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा आईपीएल ज़्यादा फेमस है तो आईपीएल से ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि रिटेंशन और जो रिलीज़ और रिटेंशन जो है उनकी चलती रहती है पूरे साल भर, या एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड जो है उनको दिया जाता है कि आप इस टाइम ऑफ पीरियड में प्लेयर्स को एक्सचेंज कर सकते हो, किसी को रिलीज़ कर सकते हो, किसी को रिटेन कर सकते हो, है ना, इस तरीके की चीज़ चलती है। रिवील, आनंद लेना, मौज मस्ती, मज़े करना। मेक, मैरी करना, मैरी मतलब खुशी, ठीक है। एक तो ये मैरी होता है और एक ये मैरी होता है। एम ई का और ए का डिफरेंस है वोवल्स का, ठीक है। ए वाला जो है क्या होता है, शादी वाला होता है, और ई वाला खुशी वाला होता है, ठीक है। मौन मतलब शोक मनाना, एक तरीके से अंदर से जब दुखी होते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड मौन, ठीक है। ओके, रीज्ड कठोर, इसके बारे में पहले भी बात चल चुकी है बट इनमें आया नहीं था अभी तक। तो यहाँ पे 559 नंबर पे इसको देखने को ये हमें देखने को मिल रहा है, बट इसकी बात मेरे ख्याल से 3 से 4 पार्ट्स में हम पीछे कर चुके होंगे। इनफ्लेक्सिबल भी आप इसको बोल सकते हो। फ्लेक्सिबल इसका उल्टा हो जाएगा एंटोनियम, जो लचीला होता है, जो ईजीली, जो टूट नहीं सकता, है ना। सैंग्विन क्या होता है, आशावादी, एक तरीके से आप बोल सकते हो, है ना। बोयंट, बोयंट भी एक तरीके से आशावादी होता है, जो विश्वस्त होता है एक तरीके से, उसको बोयंट बोल सकते हो। ओके,
तो होपलेस मतलब जिस जो निराश है एक तरीके से। पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट भी इनके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स में आप डिवाइड कर सकते हो, जहाँ पे भी आप इनको कंबाइन कर रहे हो या फिर जहाँ पे भी आप इनको लिख रहे हो एक तरीके से, ठीक है, उनके साथ ऐड कर लेना। स्वेरी स्वेरी सैवोरी, सैवोरी SAVOURY, सैवोरी, ठीक है। सैवोरी नमकीन या फिर सोल्टी आप उसको बोल सकते हो एक तरीके से। टेस्ट के हिसाब से बोलो तो आप एक जैसा मतलब बोल सकते हो, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से अगर सेंटेंस के अंदर फिट करना हो तो अलग अलग सिचुएशंस में फिट होते हैं दोनों वर्ड्स। स्वीट मतलब इनका एंटोनियम आप बोल सकते हो। स्कैटर या डिस्पर्स, एक इसके लिए बड़ा अच्छा वर्ड मुझे दिमाग में आ रहा था, डिस्पर्स भी था, डिस्पर्स तो वैसे लिखा हुआ ही है यहाँ पे, एक और आ रहा था मेरे दिमाग में अच्छा सा वर्ड, चलो आप एक कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो मुझे बिखेरना को क्या बोलते हैं, ठीक है। डिस्पर्स तो बड़ा अच्छा वर्ड है बिखेरने के लिए। छितराना उसका मीनिंग मेरे दिमाग में आ रहा है तो ध्यान में नहीं आ रहा अभी। गैदर इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है, सारे के सारे वर्ब हैं। स्कैटर्ड, स्कैटर्ड होता है। डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड होता है। गैदर्ड, गैदर्ड होता है। स्कोल्ड और चाइल्ड, डांटना, फटकारना, झड़कना, है ना, ये सब मतलब बोल सकते हैं। और प्रेज मतलब प्रशंसा करना, तारीफ़ करना, सारे के सारे वर्ब्स हैं। स्कोल्डेड, स्कोल्डेड होता है। चाइडेड, चाइडेड होता है। प्रेज्ड, प्रेज्ड होता है। सेग्रीगेट अलग अलग करना, आइसोलेट करना वो भी अलग अलग करना, इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। ओके, इसके बारे में भी पहले बात चल चुकी है। याद दिलाऊं, नेशनल इंटीग्रेशन मैंने एक वर्ड दिया था, लेकिन वहाँ पे इंटीग्रेशन वर्ड आया था जो कि एक नाउन वर्ड होता है। यहाँ पे इंटीग्रेट आया जो कि रूट वर्ड है इन सब वर्ड्स के लिए। ओके, सीज मतलब पकड़ना, कैच मतलब पकड़ना, लेकिन लूजन मतलब ढीला छोड़ देना या कुछ छूट दे देना, ये सब मतलब बोल सकते हैं। उसके बाद होता है श्रिंक, श्रिंक का मतलब कम होना, सिकुड़ना। डिमिनिश मतलब ख़त्म होना, समाप्त होना, कम होना। ख़त्म होना तो मुझे लगता है कि एक सिचुएशन के बाद ही कह सकते हैं, बट आप ये कहो कि डिमिनिश मतलब कम होना एक तरीके से। मीगर भी बोल सकते हैं कम होने के लिए, है ना। ये सब दो चार वर्ड्स और हैं, ये सारे के सारे वर्ब्स ही हैं। और एक्सपेंड मतलब फैलना। अब ये एक्सपेंड भी आप जो है वहाँ पे लेके जा सकते हो। जो ये हमारा स्कैटर और डिस्पर्स था, तो वहाँ पे हम एक्सपेंड भी दे सकते हैं उनका सिनोनिम के रूप में। ओके, उसके बाद सीर आता है, सॉरी सीर नहीं है, सनीर है। स्नीर उपहास, मजाक, मोक, है ना। एक तो मोक टेस्ट होता है, एक मोक होता है, एक इसी से वर्ड बनता है मोकरी, है ना, मजाकियापन या मजाकिया तौर पर ये सब मतलब इसके बोल सकते हैं। प्रेज इसकी प्रशंसा हो गया। सॉलिसिट विनती करना, रिक्वेस्ट करना किसी को। और प्रोहिबिट किसी को मना कर देना। और प्रोहिबिट वो वाला मना नहीं होता कि मना कर दिया, नहीं, वो प्रोहिबिट वो वाला मना होता है कि बस एक बार बोल दिया ना ये वाली चीज़ नहीं करनी तो बस नहीं ही करनी, वो होता है हमारा, क्या होता है, प्रोहिबिट होता है। ओके, उसके बाद होता है सॉम्बर, SOMBRE, सॉम्बर, निराशाजनक, जिसमें जो है आप बोल सकते हो निराशाजनक, ग्लूमी दुखी, सैड, है ना। एक तरीके से एक मौन आया था ऊपर एक वर्ड, है ना, बिल्कुल मतलब उदास एक तरीके से, ये वाली चीज़ जो है हम बोल सकते हैं इसका मीनिंग। ओके, सॉम्बर का। चीयरफुल इसके लिए हंसी मजाक वाला, ये सब जो है सेंस में हम बोल सकते हैं एंटोनिम। स्प्लिट, स्प्लिट होता है विभाजन, डिवीज़न। डिवीज़न मैंने समझाने के लिए बोला, बट एग्जैक्ट अगर जहाँ तक जाए वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ कि उसमें हमें क्या करना होगा। उसमें हमें पार्ट ऑफ स्पीच जहाँ तक हो सकता है सेम रखना होगा, ठीक है ना, सेम रखना होगा पार्ट ऑफ स्पीच। तो डिवाइड हम यहाँ पे वर्ब कहेंगे। जॉइन मतलब जुड़ना, कंबाइन करना भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। इकट्ठा करना मतलब जो है आप इसका बोल सकते हो एंटोनिम, है ना, ये भी चीज़ जो है बोली जा सकती है। स्टार्टल, 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 ठीक है, स्टार्टल, स्टार्ट के पीछे LE लगा है, स्टार्टल चौकन्ना, सरप्राइज्ड, है ना। ओके, सूद मतलब एक तरीके से शांत। देखो, स्टार्टल या फिर सरप्राइज दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहली बात तो सरप्राइज़ और स्टार्टल ही दोनों की दोनों अलग चीज़ें हैं। दोनों में हर आश्चर्यचकित जरूर होते हैं, लेकिन दोनों के दोनों अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स हैं, है ना।
चाहें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, सेंटेंस में यूज़ करके बता सकते हैं, तभी आपको पता चल जाएगा बड़ी आसानी से। और शुद्ध, शुद्ध का मतलब होता है शांत। शांत मतलब एक तरीके से आप स्वभाव के हिसाब से शांत करना बोल सकते हो आप इस चीज़ को, ठीक है। स्टेशनरी, एक तो स्टेशनरी होता है जो सामान वगैरह होता है, स्टेशनरी बुक, स्टेशनरी शॉप, है ना। एक ये स्टेशनरी होता है मतलब एक स्टैटिक है, फिक्स्ड जो चीज़ होती है उसको भी स्टेशनरी जो है हम बोलते हैं, है ना। जब हम इसको किसके रूप में यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। मूविंग मतलब एक तरीके से किस में है वो, इन मूविंग सिचुएशन, ठीक है, वो एक गतिमान जो है स्थिति में, सिचुएशन में है। स्टडी नियमित, डेली, एबिडिंग या फिर स्टेबल, एक तरीके से इसको बोल सकते हैं, ठीक है। स्टेबल का मतलब क्या होता है, एक स्थिर, स्थिरता की जो है बात होती है स्टेबल, ठीक है, स्थिरता की, है ना। लेकिन यहाँ पे सर नियमितता से क्या मतलब है स्थिरता का, नियमितता से स्थिरता का मतलब ये है, मान लो मैं डेली सुबह वॉकिंग के लिए जाता हूँ या मेरी क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए मैं जाता हूँ, तो वो चीज़ मेरी स्टेबल है कि नहीं है, वहाँ पे मैंने स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा हुआ है, कॉन्टिन्यूटी को मेन रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है। मान लो पढ़ाई करते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसको हमने किस लेवल तक कॉन्टिन्यूटी दी हुई है, किस लेवल तक हमने स्टेबिलिटी उसको दी हुई है ना, वो वाली चीज़, उस सेंस में हम स्टेबल को स्टेडी और एबिडिंग का जो है सिनोनिम दे सकते हैं। शैकी अस्थिर, ना, ये सब जो है हम बोल सकते हैं। उसके बाद स्टाइल होता है और बैरन होता है, दोनों का मतलब बांझ होता है, बंजर होता है, ठीक है, और फर्टाइल इनका एंटोनियम होता है। इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस क्रिएट करने जाएंगे तो अलग अलग सिचुएशन में यूज़ होते हैं, ठीक है। बैरन मतलब लैंड को बैरन बोलते हैं, और स्टाइल मतलब मैं कहना नहीं चाहता इस तरीके की चीज़ें, बट दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ आवर इंडियन कल्चर और सोसाइटी, ठीक है। जहाँ पे हम कल्चर की बात करते हैं तो इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। जब कोई लेडी है वो बच्चे को, उसकी जो फर्टिलिटी पावर होती है वो इतनी कैपेबल नहीं होती है कि वो बच्चे को जन्म दे सकती है, वो एक अलग मैटर है, वो साइंटिफिक रीज़न है, किसी मेल फीमेल किसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट किसी भी कारण से वो अगर फर्टिलिटी नहीं दे पा रही है, बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है, तो उसको हम स्टाइल जो है बोलेंगे। और लैंड जो होती है वहाँ पे अगर फसल नहीं उग रही है तो उसकी फर्टिलिटी, हाँ यहाँ पे फर्टाइल भी बोल सकते हो आप, ठीक है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, सॉरी एंटोनियम देना था तो बैरन मतलब जो है बंजर एक तरीके से, ठीक है ना, वो लैंड को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं फर्टिलिटी की तो वो दोनों की सेंस में यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स या क्रिएचर्स के लिए, प्राणियों के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, और लैंड वगैरह के लिए भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं इस वर्ड को। तो ये थोड़ी सी कॉमन सेंस की बातें हैं, या फिर थोड़ा सा इनको समझना ज़रूरी हो जाता है इस तरीके की चीज़ों को, ठीक है। स्ट्रेच या फिर एक्सटेंड या फिर कंप्रेस, ये सब जो है इसके लिए एंटोनिम दे सकते हैं। स्ट्रेच मतलब खींचना, एक्सटेंड मतलब फैलाव, छितराव, एक तरीके से बोल सकते हैं हम इसका। कंप्रेस करना मतलब किसी चीज़ को छोटा करना एक तरीके से, हाँ, संक्षेप में जो है उसको बनाना। सस्टेनेंस, सस्टेनेंस मतलब जीविका, एड मतलब हेल्प। इन दोनों में भी वही डिफरेंस है, जिस तरीके से स्टाइल और बैरन का डिफरेंस जो है देखा जाता है, अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ किए जाते हैं, सेम उस तरीके का नहीं, बट अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन हम लोग कहने को बोल देते हैं कि एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। स्टारवेशन आपको पता है, स्टारवेशन होती है हमारी भूखमरी की जो सिचुएशन होती है, ठीक है, लेकिन ये इसके हिसाब से एंटोनियम एग्जैक्ट है, इसके हिसाब से एग्जैक्ट नहीं है। स्विफ्ट तेज़ होता है, क्विक भी तेज़ होता है, स्लो हमारा धीरे होता है। तीनों वर्ड्स एडजेक्टिव होंगे। सिंथेटिक कृत्रिम होता है ना, मैन मेड बोल सकते हो, फेक बोल सकते हो, फेक अननेचुरल बोल सकते हो, तो बहुत सारी इसके लिए दे सकते हैं हम लोग सिनोनिम्स, और नेचुरल इसके लिए आप लोग बोल सकते हो एंटोनिम। टेनेसियस अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है टेनासियस, स्पेलिंग भी ज़रूर लिख के देखना चाहूँगा मैं यहाँ पे, टेनासियस, ठीक है। टेनासियस एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब अटल, परसिस्टेंट, स्टैटिक, येल्डिंग, इसके लिए हम लोग जो है क्या दे सकते हैं
एंटोनिम दे सकते हैं। येल्डिंग इसके लिए, अटल के लिए कैसे दे सकते हैं हम लोग, वो सिचुएशन पे बेस्ड है। जब हम मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी हमें वर्ड्स को सीखना है तो उसके लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ वर्ड्स को पढ़ के भागना नहीं होगा, उसके लिए हमें उनको सेंटेंसेस में यूज़ करके देखना पड़ेगा, तभी हमें ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें बेस्ट रहेंगी। ओके, चलिए। थ्रेटन, थ्रेटन धमकाना, इंटीमिडेट, ठीक है, ये भी एक तरीके से बोल सकते हो, धमकी एक तरीके से इसको बोल सकते हो। और कमेंट मतलब सराहना करना किसी की, ठीक है, प्रशंसा करना, प्रेज़ करना किसी को, ठीक है। टॉक्सिक विषैला होता है, पॉइजनस भी विषैला होता है, हेल्दी होता है इन दोनों का उल्टा। ट्रेटर और डिसीवर होता है गद्दार, धोखेबाज, ठीक है। अब देखो इनमें भी थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है। ट्रेटर जो है देश का गद्दार हो सकता है, डिसीवर देश का गद्दार नहीं होता, घरेलू गद्दार होता है, एक तरीके से आसपास का व्यक्ति जो गद्दारी कर दे। और इन सब के लिए एंटोनिम जो है नेशनल लेवल का दिया हुआ है, पैट्रियोट, जो देशभक्त एक तरीके से होता है। ट्रैपिडेशन, ट्रैपिडेशन घबराहट एक तरीके से, नर्वसनेस, बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है इसको। मैं ये कहूँगा ये जो ट्रैपिडेशन है ना, इसके लिए नर्वसनेस है ना, एक्सप्लेनेशन है, मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसका सिनोनिम ट्रैपिडेशन का नर्वसनेस लिखा हुआ है, और शांत तो आप बोल ही सकते हो, इसको काम बोल सकते हो, ठीक है। ट्रू 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 ट्रूक्यूलेंट, ट्रूक्यूलेंट भाई इसको लिखना पड़ेगा, TRUCU, यू अच्छे तरीके से लिखो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, TRUCULENT, ठीक है। एडजेक्टिव वर्ड है ट्रूक्यूलेंट, ठीक है, 3 सिलेबल में इनको तोड़ लो। ट्रूक्यूलेंट एडजेक्टिव वर्ड है, उग्र, लड़ाकू, खतरनाक एक तरीके से, डेंजरस भी बोल सकते हो। फेरोसियस, फेरोसियस एडजेक्टिव वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा खूंखार, खतरनाक जंगली जानवरों के लिए या हथियारों के लिए, ये सब मतलब बोल सकते हैं। एमिएबल एक तरीके से मिलनसार आप बोल सकते हो। एक तो लड़ाकू है, उग्र किस्म का है, जल्दी किसी के अंदर उग्रता आ जाती है, लड़ोकड़ापन उसके अंदर आ जाता है, तो एक थोड़ा सा शांत स्वभाव का व्यक्ति है, तो एमिएबल हो जाता है वो। ट्यूमुल्ट, ट्यूमुल्ट या फिर अप्रोर, आप हंगामे को बोल सकते हो एक तरीके से, है ना। उग्रता एक तरीके की इसको बोल सकते हो आप, ट्रूक्यूलेंट के साथ इसको ऐड कर सकते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। कामनेस जो है हमारा यहाँ पे सन्नाटा, शांतपन इसको बोल सकते हो। बट ऊपर वाले में इसमें डिफरेंस क्या है, ऊपर वाला एडजेक्टिव है, 84 और 85 जो है नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है। टायरनी, टायरनी और ऑटोक्रेसी कहीं मेल तो कम है, बट क्या मेल है, टायरनी होती है ऑटोक्रेसी में। ऑटोक्रेसी किसको बोलते हैं, तानाशाही, निरंकुशता, ये टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। ये क्रेसी मीन्स ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें तानाशाही होती है, जिसमें एक ही व्यक्ति की चलती है, एक ही वंश, एक ही क्लैन, है ना, उससे जो है राजा बनता है ना। तो वो क्या करेगा, टायरनी करेगा, अत्याचार करेगा लोगों के ऊपर, है ना। इस सेंस में हम एक दूसरे के सिनोनिम बोल सकते हैं। ऑटोनॉमी मतलब लोगों का खुद का राज्य, लोगों का खुद का शासन, जैसे कि किस में होता है, डेमोक्रेसी में होता है, ठीक है। ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी एक दूसरे के एंटोनिम्स होते हैं, इस सेंस में भी समझ लो। वैग्रेंट क्या होता है, आवारा। वेंडर एक तरीके से ये होता है ना। ड्रिफ्टर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ड्रिफ्टिंग करना, ड्रिफ्ट एक अच्छा गेम के रूप में आपको समझाना चाहता है, चलो रहने दो। ड्रिफ्टर मतलब एक तरीके से आवारा जो फिरता रहता है। विजिलेंट क्या होता है, विजिलेंट एक वर्ड होता है, VIGILENT, ठीक है, नाउन वर्ड हो गया ये, या फिर एडजेक्टिव हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच भी आपने बताना है, ठीक है। चलो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब। और फिफ्थ ऑप्शन है, जैसे कि बैंकिंग की बात करें, नन ऑफ दीज, ठीक है, या मैं कमेंट में लिख के बताता हूँ। ओके, तो इस तरीके से विग्रेंट आवारा होता है, और ड्रिफ्टर भी एक तरीके से उसको बोल सकते हैं। एक वो होते हैं ना, नोमैड्स, नोमैड्स कम्युनिटीज़ होती हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती हैं। दूसरा कौन सी होती हैं, सेटल्ड कम्युनिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो वो वाली बात यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट है वैग, एस्पिस्ट, अनक्लियर,
फोगी, एम्बिगुअस, है ना, और इसका एंटोनिम उल्टा हो जाएगा क्लियर। दिस इज़ द लास्ट एंड फाइनल पेज फॉर C1। चलिए स्टार्ट करते हैं बातें, इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, किस तरीके से करेंगे, वो वीडियो के लास्ट में। पहले सभी 600 वर्ड्स को कंप्लीट करते हैं। वैलियंट बहादुर होता है, क्रेजियस होता है, कावर्डली डरपोक होता है, कायर होता है। वैनियल, वैनियल होता है जिसको माफ़ किया जा सकता है। पैर्डनेबल, जिसको पैर्डन होता है ऑफिशियली जब किसी को माफ़ किया जाता है, ठीक है, पैर्डन होता है। क्षमा करने योग्य, आप इसका पूरा मतलब बोलेंगे एज एन एडजेक्टिव। अब अनपैर्डनेबल, अक्षम्य, जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। विंटेज, प्राचीन, क्लासिक, परमिटिव, परमिटिव मैं उस सेंस में बोल रहा हूँ अगर इसने प्राचीन लिखा हुआ है, ठीक है, पुराना, ओल्ड, रिलेटेड टू ओल्ड टाइम्स या ओल्ड थिंग्स, या फिर हेरिटेज, सम काइंड ऑफ हेरिटेज चीज़ों से या बातों से या कामों से। तो क्लासिक भी आप इसको बोल सकते हो। मॉडर्न, आधुनिक हो गया, अत्याधुनिक हो गया। वायलेंट एक तरीके से फेरोसियस हो गया ना, फेरोसियस बोल सकते हो इसका सिनोनिम। एग्रेसिव भी बोल सकते हो। जेंटल इसका एंटोनिम बोल दोगे। विरुलेंट भी इसका सिनोनिम बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। डेडली भी बोल सकते हो इन सब का सिनोनिम, ठीक है। और एमिकेबल आपको पता है। एमिएबल, एमिएबल और एमिकेबल थोड़ा ही डिफरेंस है। एमिएबल होता है मिलनसार, और एमिकेबल होता है जो मिलने के बाद थोड़ी सी और आगे बात बढ़ जाती है, दोस्ती हो जाती है, मित्रता पूर्वक, ठीक है, या पूर्ण या पूर्वक बोल सकते हो। विटुपेरेट, विटुपेरेट होता है गाली देना, एब्यूज़ करना किसी को, ठीक है। और इसके विपरीत आप क्या करोगे, प्रेज करोगे, किसी की प्रशंसा करोगे। वायलेंट, वायलेशन, वायलेशन होता है इच्छा, चॉइस होती है किसी की। कंपल्सन मतलब ज़रूरी है, वो तो कंपल्सरी है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, है ना, लिखा देखा होगा। देखा है सर, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, है ना। तो वो वाली चीज़ हो जाती है कि वो चीज़ तो इम्पोर्टेंट है, वो तो करनी ही पड़ेगी, उसके अंदर हमारे ऊपर क्या हो गई, बाध्यता हो गई। तो उस हिसाब से कंपल्सन का मतलब यहाँ पे इसने व्यवस्था दिया है। वल्गर, अश्लील, एब्यूजिव बोल सकते हो एडजेक्टिव के रूप में। रिफाइंड मतलब सभ्य है। फाइंड, रिफाइंड मतलब उस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से जांच पड़ताल की गई है, जांच पड़ताल की गई है उसकी बड़े अच्छे तरीके से। वल्नरेबल, असुरक्षित। एक्सपोज्ड एक तरीके से आप बोल सकते हो। देखो, जो चीज़ गुप्त रखने की थी, जो चीज़ छुपा के रखनी थी, वो चीज़ क्या हो गई, एक्सपोज हो गई। तो उससे क्या हो गया, इनसिक्योरिटी फैल गई एक तरीके से। इनसिक्योरिटी भी आप दे सकते हो इसका, ठीक है। सिक्योर मतलब सुरक्षित एक तरीके से। वेवरिंग, अस्थिर। फ्लक्चुएटिंग भी बोल सकते हो, ऊपर नीचे, घटता बढ़ता, फ्लक्चुएटिंग बोल सकते हो इसका। और अनचेंजिंग मतलब स्थिर है, कांस्टेंट है। होलसम, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। साउंड तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका सिनोनिम नहीं देना चाहिए। इम्प्योर मतलब अशुद्ध, और प्योर भी आप दे सकते हो। प्योर मतलब अच्छा, शुद्ध, साफ, स्वच्छ, है ना, ये सब जो है हम बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे कुछ दिए हुए हैं, 4-5 और हैं। विनसम, मनोहर, चार्मिंग, एट्रैक्टिव, है ना, जो अच्छा लगता है देखने में, मनोरम एक तरीके से, है ना। रिपीलिंग मतलब घिनौना एक तरीके से बोल सकते हो। इन अट्रैक्टिव बोल सकते हो, ठीक है, जो देखने में अच्छा नहीं है। क्लमजी, गंदा बोल सकते हो उसको एक तरीके से। घिनौना तो बड़ा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव लेवल पे दे दिया, इतना नेगेटिव लेवल पे नहीं देना चाहिए था। येल मतलब चिल्लाना, शाउट भी चिल्लाना बोल सकते हो आप इसका, ठीक है। विस्पर, धीरे धीरे बात करना, बिल्कुल आवाज़ नहीं निकालना, सिर्फ साउंड इतनी ही हो कि कान तक ही पहुँचे, वो भी बड़ा ध्यान से सुनने पर, दैट इज़ कॉल्ड विस्परिंग, ठीक है। येल्ड, हार मानना। प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब किसी चीज़ को पैदा करना, बट मुझे नहीं लगता कि इसका सिनोनिम दिया जाना चाहिए प्रोड्यूस को। रिसिस्ट मतलब एक तरीके से विरोध करना। योक, दास्ता होती है। हार्नेस, मजबूरी कह लो एक तरीके से, हार्नेस बंधन कह लो एक तरीके से, हार्नेस, ठीक है। उसके बाद लिबर्टी आप जानते हैं, स्वतंत्रता। जेस्ट मतलब उत्साह। जील, जील क्या होता है, ZEAL, वो भी बता देना। और एंथुथियाज्म आपको पता है, उत्साह, वर्धन,
है ना, या ऐसी प्रोसेस जिसमें उत्साहवर्धन किया जाता है। और मोनोटोनसनेस ये नीरसता होती है एक तरीके से, बिल्कुल एक तरीके से नीरसता किसको बोलते हैं हिंदी में, नीरसता बोलते हैं। आप बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं कहते कि सर बोर हो गए, है ना, वो वाली बात जो है मोनोटोनसनेस कहलाती है। अब यहाँ पे देखो भाई, ये पहला जो चीज़ है वो वहाँ पे बाद में जाएंगे। टोटल वर्ड्स जो है 604 हैं, ठीक है। तो ये जो है 12 पार्ट्स में हमने किए हैं, प्रत्येक पार्ट में हमने जो है 50 वर्ड्स को किया है, ठीक है, ठीक है ना, 50 वर्ड्स को किया है 12 पार्ट्स में। तो टोटल हमारे जो है 600 जो है यहाँ पे पार्ट आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। और ये कह सकते हो आप लोग। और दूसरी बात, यहाँ पे 604 टोटल वर्ड्स हैं। अगर टोटल ही नंबर की बात कर लूँ मैं, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स का कॉम्बो यहाँ पे आपको देखने को मिला। और इस कॉम्बो में से 604 वर्ड्स में से 2093 टाइम्स क्वेश्चंस को पूछा गया है। स्पेशली अगर मैं बात करूं एसएससी की और टीसीएस के द्वारा, ठीक है, क्योंकि एसएससी की एग्ज़ाम्स टीसीएस कंडक्ट कर रही है इस समय पे। तो जो भी एसएससी एग्ज़ाम्स ले रही है और जिसमें टीसीएस का रोल है, तो वहाँ पे ये वर्ड्स, ये 12 पार्ट्स आपके बहुत काम के हैं, जिसको 2093 बार पूछा जा चुका है इन क्वेश्चंस में से कहीं ना कहीं से, ठीक है, ये वाली बात है। और मैंने आपको बताया था कि पीछे रिपीटेशन दे रखी है इन्होंने कि इस वर्ड का रिपीटेशन कितनी बार हो गया है, ठीक है। और ये जो है रिपीटेशन इन्होंने दिखाया है, ऊपर जो फर्स्ट वर्ड है ना वो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड है, और जो मतलब लास्ट वाला वर्ड है वो सबसे कम बार रिपीटेड है। तो ये कह लो कि पहले 5 पार्ट तो सर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बना रखे हैं आपने, ठीक है। एक तो ये बात का हो गया आप लोग, ओके। अब आ जाओ मेन जो चीज़ है हमारी ब्लैक बुक का ये पार्ट नंबर सी है, जहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स का नाम दिया गया है। इसका ये C1 कह रहा था ना मैं, ये बात थी वो। एंटोनिम्स प्लस के सिनोनिम्स कॉमन लिस्ट 211 से 230 पेज तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो चीज़ है ना 230 पेज पे देखने को मिलेगी, जो कि C2 से रिलेटेड है। इसमें सिनोनिम्स पूछे जाएंगे, और जो भी एसएससी में पूछे गए हैं फरवरी 2023 तक के, ठीक है। इसमें कितने हैं ये हमारे जो सिनोनिम्स हैं, ठीक है, ये कितने हैं हमारे, ये देख लो पेज नंबर, अरे भाई क्लिक हो जा भाई मेरे, क्लिक हो जा। पेज नंबर 230 से लेके 264 तक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 34 पेजेस पे वर्ड्स दे रखे हैं। और मैं थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन उनका दिखाई दूँ आपको तो और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ये दिखाने लग जाऊँ आपको कि जो दूसरा है C2 जो कैटेगरी है, ऑल सिनोनिम्स आस्क्ड इन एसएससी एग्ज़ाम्स, यहाँ पे रिपीटेशन दे रखा है, यहाँ पे वर्ड दे रखा है, फिर हिंदी मीनिंग दे रखा है, फिर उसका सिनोनिम दे रखा है। एक में हम कोशिश करेंगे किस तरीके से मैं वो आपको इंट्रोडक्शन बना के बताऊंगा शॉर्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने पूछ रखे हैं इसने, कितने बता रखे हैं यहाँ पे इसने बता दिए भाई। कितने पेज तक था, 264 तक था ना, 264 तक था। ये टॉप 100 दे रखे हैं, ये अलग से बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो भाई, ये है C2, ये दे रखे हैं 1267 वर्ड्स और 1269 वर्ड्स, टोटल इनको 1693 टाइम्स, यानी कि 1267 वर्ड्स अगर ये आप पढ़ते हैं तो ये 1693 बार रिपीटेड हो चुके हैं, ठीक है, एसएससीज़ के एग्ज़ाम्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेंगे अब आगे सेम प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच भाई। ये अपना ही चैनल है, पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपने स्किल IQ टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, क्योंकि ये पेरेंट चैनल है भाई हमारा, इसी का सब्सिडरी चैनल है ये, शिक्षा और अध्ययन, ठीक है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे भाई नेक्स्ट पार्ट में, जो भी नेक्स्ट पार्ट होगा। दोनों चैनल्स को जो है सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक कर दिया करो, प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया करो, ठीक है।
दूसरी बात क्या है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, दोनों चैनलों को शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी और बेस्ट चीज़ें निकालने की कोशिश करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच।